बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम प्रॉब्लम 4.29 करने वाले हैं, जिसमें 3 पार्ट्स है ए बी सी। थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है, इसलिए जल्दी जल्दी इसे सॉल्व करते हैं। पहले जो इसमें पार्ट है दिया गया है, फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन स्पिनर्स ऑफ एस वाई। जो फर्स्ट पार्ट इसमें प्रॉब्लम 4.29 में दिया गया है, इसमें आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन स्पिनर्स हमने एस वाई के फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, आइगन वैल्यूज़ और आइगन स्पिनर्स तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एस वाई की जो वैल्यू है ये तो हमें पता होनी चाहिए ना। तो एस वाई की वैल्यू हमारे पास है एच बार ओवर 2 ज़ीरो माइनस आयोटा एंड आयोटा ज़ीरो, ये हमें पहले से पता है। नेक्स्ट अब हमने सोल्यूशन की तरफ जाना है, तो जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है फॉर एनी आइगन वैल्यूज़, वो हमारे पास डिटर्मिनेंट एस वाई और एस एक्स माइनस लेमडा आई के बराबर है। जब हम किसी भी आइगन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं तो ये इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। नेक्स्ट ये है आइडेंटिटी, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू है 1 0 एंड 0 1। तो मैं इसकी ये वैल्यू जो है ये यहाँ पर पुट कर लूँगा। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करते हुए फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। फिर एच बार ओवर 2 सेम इक्वेशन में हम पुटिंग करते हैं, तो इस एच बार ओवर 2 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी, और सिमिलरली ये वैल्यू अपनी जगह पर आ जाएगी, और इक्वेशन के हिसाब से ही इक्वलिटी के बराबर है, ज़ीरो के बराबर। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ज़ीरो माइनस लेमडा, ये माइनस लेमडा माइनस एच बार, ये सिंपली सब्ट्रैक्शन है, तो इससे ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इनका जो है ना वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये माइनस लेमडा स्क्वायर बन जाएगा, एंड माइनस जो फार्मूले का है वो आ जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस आई एच बार ओवर 2 एंड आई एच बार ओवर 2, तो ये एक माइनस इसके साथ अपना है, तो ये प्लस वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इधर, एंड ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो लेमडा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर एच बार स्क्वायर ओवर 4 हमारे पास वैल्यू फाइनल जो है वो आ जाएगी। अब हमने फाइंड करना है लेमडा स्क्वायर की वैल्यू, तो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन को मैं इस साइड पे शिफ्ट करूँगा, एच बार स्क्वायर ओवर 4 को इस साइड पर मैंने शिफ्ट कर दिया, और फिर इस पर जो है ना मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो एच बार ओवर 2 की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी, एक प्लस एच बार ओवर 2 एंड एक माइनस एच बार ओवर 2, ये लेमडा की वैल्यू है, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 नेम दिया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि इस वाले इक्वेशन को यूज़ करना है, ये बुक में गिवन है एस वाई का ही प्लस ये जो एक्स है, ये हमें आइगन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के, वाई के एंड सिमिलरली जी के। तो एस वाई प्लस और एन एच बार और 2 काई प्लस एंड एक्स। तो अब हमने काई प्लस एक्स के बजाय यहाँ पर एल्पा बीटा पुट करना है, और यहाँ पर भी सेम ही, तो यहाँ पर भी एल्पा एंड बीटा पुट कर लेंगे, और एस वाई की जो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू सिमिलरली बस इसी तरह ही यहाँ पर पुट करेंगे, एच बार ओवर 2 ज़ीरो माइनस आयोटा एंड आयोटा ज़ीरो, एच बार ओवर 2 एंड एच बार ओवर 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब जो हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन है वो है माइनस आयोटा बीटा एंड आयोटा एल्पा इज इक्वल टू एल्पा एंड बीटा, दिस इज़ द इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है कि सिंपली इससे सिंप्लीफाई करना है, और इससे जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस एल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एल्फा, ये इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हुए हमारे पास आ गई। अब हमें पता है दैट एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमने जो है ना वो नॉर्मलाइजेशन वाली जो वैल्यू है या किसी फंक्शन और उसके कंजुगेट वाली, तो उससे हमने ये वाला इक्वेशन जो है ना वो फोट कर दिया, दैट एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये मैंने उसका वो रेफरेंस दिया है यहाँ पर। तो ये जो है ना यहाँ पर 1 के बराबर आ गया। अब ये 2 एल्फा स्क्वायर के बराबर है, एंड एल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर आ जाएगी जब मैं स्क्वायर रूट इसका ख़त्म कर लो। अब इस वैल्यू को मैंने 2 में पुट करना है, और 2 में पुट करते ही ये जो कंपैरिजन हम कर लेंगे इसका,
इस इक्वेशन के साथ 2 के साथ, तो ये जो आइगन स्पिनर्स है या आइगन वैल्यूज़ है एस वाई की, दो वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो ये हमारे पास दो वैल्यू देंगे, एक का ई प्लस वाई एंड एक का ई माइनस वाई, दो ही स्पिनर्स हैं, एक माइनस और एक प्लस की, और इसकी वैल्यूज़ है 1/√2, 1 आयोटा एंड 1, एंड दूसरा जो है वो सेम ही है, लेकिन उसके साथ जो है ना नेगेटिव साइन आ जाएगी। इस इक्वेशन का सेकंड पार्ट हमने अब सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में हमसे क्या मांगा गया है, तो सेकंड पार्ट जो है, इफ़ यू measured एस वाई ऑन ए पार्टिकल इन द जनरल स्टेट काई, इक्वेशन 4.139, what value might you get and what is the probability of each? Check that the probabilities add up to 1. अच्छा, हमने इसको फाइंड आउट करना है एंड इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ये हमसे पूछा गया है कि ये एड अप टू 1 मतलब 1 के बराबर आनी चाहिए। तो सेम ही इक्वेशंस, दो इक्वेशंस स्पिनर्स आ गए हमारे पास। इसको अब हमने इस पर ट्रांसपोज लेना है, एक पर भी और दूसरे पर भी। तो मैंने जो है ना पहले काई प्लस वाई पे जो है ना ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने का मतलब ये है कि हम जो कॉलम्स है उसको रोज़ में कन्वर्ट करेंगे, और जो आयोटा हमारे पास आएगी उसकी वैल्यूज़ हमारे पास उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी शो करती है कि सी प्लस माइनस आई, ये प्रोबेबिलिटी है काई प्लस माइनस वाई ट्रांसपोज एंड काई। जो यहाँ पर फंक्शन है हम उसका ट्रांसपोज लेंगे और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में काई के बराबर आ जाएगी। तो काई की जो वैल्यू है 4.139, जो इक्वेशन हमें रेफरेंस में दिया गया है पार्ट बी में, वो इक्वेशन मैंने लिख दिया है दैट काई इज इक्वल टू ए एंड बी एंड ए काई प्लस प्लस बी काई माइनस। दिस इक्वेशन इज गिवन इन द बुक। नाउ अब हमने करना क्या है कि प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये मैंने सिंपली पुट करना है। यहाँ पर एक बार हमने प्लस पुट कर दिया एंड दूसरी बार हमने पुट करना है माइनस। ये इक्वेशन मैंने प्लस पुट किया है, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रांसपोज हमने लिया है उसी वजह से ये इक्वेशन नेगेटिव साइन में आ गई। और सिमिलरली काई की जो वैल्यू है ये ए एंड बी है, ये मैंने यहाँ से पुट कर दिया। अब मैंने सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये ए 1 एंड ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये ए ही आ जाएगा एंड माइनस आयोटा बी हमारे पास आ जाएगी। तो जो सी प्लस हमारे पास आ गई या प्लस प्रोबेबिलिटी आ गई, तो वो ए माइनस आयोटा बी के बराबर आ गई। और हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटीज़ जो हम है वो ऐसे ही लिखते हैं सी एन स्क्वायर में। तो अब हमने इसको यहाँ पर लिख देना है एच बार, ये जो प्रोबेबिलिटी आ गई एच बार ओवर 2 विथ प्रोबेबिलिटी, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड ए माइनस आयोटा बी एंड होल स्क्वायर। अब हमने सेकंड प्रोबेबिलिटी दूसरे जो स्पिनर्स है उसके लिए फाइंड आउट करनी है, जिसकी वैल्यूज़ माइनस है तो उस पर हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने से ये जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी एंड द नेगेटिव साइन विल डिसअपीयर हियर। नाउ जो काई की वैल्यू है, सो वी विल सिंपली पुट हेयर द वैल्यूज ऑफ काई ए एंड बी। हमने यहाँ पर जो काई की वैल्यू है वो पुट कर दी। तो c माइनस 1/√2 एंड इसके मल्टीप्लिकेशन से वी गेट ए प्लस आयोटा बी। हमने यही वैल्यू हमारे पास आ गई, और इसी सिमिलरली इसी ही इक्वेशन के हिसाब से ये c माइनस 1/2 एंड यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगी, माइनस आई एच बार माइनस एच बार ओवर 2, और ये जो है ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी एंड द required result that the probabilities add up to 1 is the required statement or the required result of us. Now so प्रोबेबिलिटी जो है हम यहाँ पर सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये जो ए प्लस आयोटा बी एंड ए माइनस आयोटा बी, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गए हैं। इसको मैं ए स्टेरिक प्लस आयोटा बी स्टेरिक इंटू ए माइनस आयोटा बी भी लिख सकता हूँ। ये सेम ही इक्वेशन है, लेकिन जो मैंने रेफरेंस दिया इससे पहले उसी ही इक्वेशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटीज़ जो नॉर्मलाइजेशन हम करते हैं एक फंक्शन और उसका कंजुगेट, ये 1 के बराबर है। तो इसी ही इक्वेशन के हिसाब से ये मैंने लिख दिया और ये 1 के बराबर है। अब जो इसका मल्टीप्लिकेशन है दैट ए स्टेरिक एंड ए, ये इसका कंजुगेट एंड दिस इज़ द फंक्शन, सो ये ए स्क्वायर हमें देगा एंड
आयोटा बी स्टेरिक एंड ए, तो माइनस ए आयोटा स्टेरिक एंड बी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, प्लस ए आयोटा एंड बी स्टेरिक, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन से हमें ये रिज़ल्ट मिल जाएगी। अच्छा नेक्स्ट ये a इंटू ए स्क्वेयर आ जाएगी, और फिर इसी को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आयोटा ए स्टेरिक एंड बी आ जाएगी। और नेक्स्ट वैल्यू जो है अब मैं माइनस आयोटा बी स्टेरिक मल्टीप्लाई करूँगा तो ये a माइनस ए आयोटा बी स्टेरिक एंड ए, एंड दूसरी जो वैल्यू है वो है माइनस ए आयोटा बी माइनस आयोटा स्क्वेयर बी एंड बी स्टेरिक, तो ये आयोटा स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर यहाँ पे हमने लिख दिया फंक्शन एंड कंजुगेट। सिमिलरली ए स्टेरिक एंड यहाँ पर जो ए स्टेरिक है एंड ए है ये 1 के बराबर है, एंड बी स्टेरिक एंड बी 1 के नहीं ए स्क्वेयर के बराबर है, एंड बी स्टेरिक एंड बी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। सो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दिए। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है इस इक्वेशन में तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस आयोटा एस्टेरिक बी एंड प्लस आयोटा एस्टेरिक बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसी तरह ये दूसरे जो है ना ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रह जाएंगे प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो ओनली p इज़ इक्वल टू हाफ 2a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर, a स्क्वेयर भी ट्वाइस है हमारे पास और b स्क्वेयर भी ट्वाइस है, तो आई सिंपली ऐड दिस एंड 2a आई गेट 2a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर। नाउ आई हैव टू टेक कॉमन 2 फ्रॉम दिस, सो 2 बाई 2 एंड द रिमेनिंग इज़ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, और जो इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास ये इक्वलिटी के इक्वल टू 1 है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो 1 के बराबर आ गई, और हमसे रिक्वायर्ड क्या था, हमसे मांगा गया क्या, इक्वेशन में क्या मांगा गया था, तो ये है वो स्टेटमेंट दैट द प्रोबेबिलिटीज एड अप टू 1, चेक दैट द प्रोबेबिलिटीज एड अप टू 1। एस वाई को हमने मेजर किया, इसकी प्रोबेबिलिटीज़ एक की मेजर की, और इसकी टोटल प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो 1 के बराबर आ गई। तो नेक्स्ट जो सी पार्ट है हम अब इसके तरफ चलते हैं। इफ़ यू measured a square what values might you get and with what probabilities। अब अगर हम a square को फाइंड करेंगे तो क्या वैल्यूज़ आ जाएंगे और इसकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगी। तो ये प्रॉब्लम 2.27 जो है ना हमने डिटेल में डिस्कस की है, और इसके बाद भी एक न्यूमेरिकल हुए है जिसको ये जो आइगन वैल्यूज़ है, आइगन स्टेट्स है स्क्वायर एक्स, और इसको हमने एडअप किया जिसकी एडिशन से हमारे एक की वैल्यू एच बार स्क्वायर ओवर 4 की बराबर थी, और हमने एडअप किया तो ये 3h बार स्क्वायर ओवर 4 के बराबर आ गई। और अगर आपको याद है इक्वेशन 4.28 में गालिबन हमने ये भी प्रूव किया था दैट 3h बार स्क्वायर और 4 जो है ये एस स्क्वायर के भी बराबर है, ये हमने किया था, आप फिर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो एस स्क्वायर वाई है ये हमने फाइंड आउट किया दैट ईच वैल्यू इज इक्वल टू एच बार स्क्वायर और 4। तो यहाँ पर जो एस स्क्वायर वाई है इसकी प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास एच बार स्क्वायर और 4 है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी जो है ना वो 1 के बराबर है, मतलब एस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एच बार स्क्वायर 1। दिस इज द वन वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, सो द प्रोबेबिलिटीज we get for the y a square y is equal to 1। thank you so much for watching my videos। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम 4.30 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।